तो वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। तो आज हम डिस्कस करेंगे सेल द यूनिट ऑफ लाइफ, जिसे हम ये कह सकते हैं साइटोलॉजी का कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। तो आपको ये बता देना चाहेंगे कि आपको अगर इस क्वेश्चन का पीडीएफ चाहिए तो आप क्या करेंगे कि कमेंट बॉक्स में चेक कीजिए, वहाँ पे एक टेलीग्राम का लिंक जो है पिन किया हुआ रहता है, उसको क्लिक करेंगे, डायरेक्ट टेलीग्राम में पहुँच जाएंगे और टेलीग्राम ज्वाइन कर लेंगे तो आपको जो नया नया नोट्स भी मिलेगा। ओके, तो चलते हैं सबसे पहला क्वेश्चन पे। द पहला क्वेश्चन बोल रहा है द फर्स्ट पर्सन हु ऑब्जर्व एंड डिस्क्राइब अ लिविंग सेल वाज, यानी कि लिविंग सेल का डिस्क्रिप्शन यानी डिस्क्राइब कौन किया था सबसे पहले। ये क्वेश्चन कहना चाह रहा है कि लिविंग सेल का खोज सबसे पहले कौन किया था। तो यानी कि अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी दिया हुआ है कि एंटोनी वॉन ने किया था। तो अब भाई दूसरा ऑप्शन दिया कि रॉबर्ट ब्राउन क्या किया था। तो रॉबर्ट ब्राउन जो है न्यूक्लियस का खोज किया था। और रॉबर्ट हुक क्या किया था। तो देखो, अगर क्वेश्चन यहाँ पे ये रहता है कि फर्स्ट पर्सन हु ऑब्जर्व द लिविंग नहीं रहता, सिर्फ रहता सेल, ये अगर लिविंग नहीं रहता सिर्फ सेल रहता तो हम क्या बोलते, रॉबर्ट हुक ने किया था। यानी कि सबसे पहले जो सेल का खोज किया था रॉबर्ट हुक ने किया था। या फिर क्वेश्चन यह रहता कि डेड सेल का खोज कौन किया था, तो रॉबर्ट हुक ने किया था। तो हम ये जानते हैं कि रॉबर्ट हुक जो सेल का खोज किया था वो डेड सेल था, यानी कैसा बी हिप्स लाइक एम्प्टी स्पेस था। ठीक है, तो उसके बाद है रुडोल्फ वुर्क। रुडोल्फ वुर्क क्या था, जो फाइनल सेल थ्योरी को फाइनल शेप दिया था। उन्होंने एक टर्म दिया था जो था ओमनी सेलुलर ई सेलुलर। इसका मतलब था कि पुराने सेल से ही नए सेल आते हैं, जिसका मतलब क्या था कि न्यू सेल अराइजेज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाँ, तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि द न्यूक्लियस ऑफ अ सेल वाज डिस्कवर्ड बाय, यानी कि सेल का जो न्यूक्लियस है वो किसने डिस्कवर किया था। स्लाइडेन ने तो सेल थ्योरी दिया था, तो ये तो गलत है। ठीक है, तो हाँ, रॉबर्ट ब्राउन तो अभी बताया कि रॉबर्ट ब्राउन क्या था, जो सेल यानी कि सेल में न्यूक्लियस का खोज किया था। कैमिलियो गोल्जी बॉडी का खोज किया था। ठीक है, ओके, तो आंसर हो गया आपका 3। चलते हैं तीसरे क्वेश्चन पे। तीसरा क्वेश्चन क्या बोल रहा है, द सेल थ्योरी वाज पुट फॉरवर्डेड बाय, यानी सेल थ्योरी को किसने दिया था। अभी हमने बताया पिछले क्वेश्चन में कि स्लाइडेन एंड स्वान जो था सेल थ्योरी दिया था। ओके, तो फर्स्ट ऑप्शन सही है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में कि विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनल इज नॉन मेम्ब्रेन बाउंड, यानी कि इनमें से कौन ऑर्गेनल है, सेल ऑर्गेनल है जो जिसमें जो है मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल वो नहीं है। देखो, गोल्जी बॉडी तो मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल है, अब माइटोकॉन्ड्रिया भी मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल है। यहाँ पर राइबोसोम जो है नॉन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल है। ये क्या होता है, प्रोकैरियोट और यूकैरियोट में दोनों में पाया जाता है। ठीक है, चल ओके, तो ऑप्शन हो गया आपका 3 आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, द ओनली ऑर्गेनल फाउंड इन प्रोकैरियोटिक सेल, इनमें से कौन सा है जो सिर्फ प्रोकैरियोट में पाया जाएगा। तो गोल्जी बॉडी में तो सेल ऑर्गेनल जो है ये गोल्जी बॉडी क्या है, एक सेल ऑर्गेनल है, जो कहाँ पाया जाएगा, तो प्रोकैरियोट में नहीं यूकैरियोट में पाया जाता है। उसके बाद प्लास्टिड भी यूकैरियोट में होता है, न्यूक्लियस भी यूकैरियोट होता है। न्यूक्लियस की जगह न्यूक्लियोलस होता है प्रोकैरियोट में। ठीक है, तो राइबोसोम दोनों में पाया जाता है। तो आपके हिसाब से राइट आंसर क्या होना चाहिए, राइट आंसर होना चाहिए 4। ओके, तो एक नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है द स्मॉलेस्ट क्वालाई इज स्मॉलेस्ट क्वालाई। ओके, दैट इज़ रॉन्ग, ये गलत है भाई। यहाँ पे क्या होगा, सेल स्मॉलेस्ट सेल इज, यानी स्मॉलेस्ट सेल कौन था, तो माइकोप्लाज्मा। ओके, तो आपके हिसाब से राइट आंसर 3 होना चाहिए, तो मेरे हिसाब से भी आंसर 3 है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू प्रोकैरियोट, यानी प्रोकैरियोट के रिस्पेक्ट में कौन सा स्टेटमेंट गलत है। ठीक है, तो देखते हैं पहला ऑप्शन देख रहे हैं, दे हैव प्रीमेटिव टाइप ऑफ सेल दैट लैक ऑफ न्यूक्लियस, ये तो बिल्कुल सही है। दे हैव मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल लाइक एंडोप्लाज्मिक, हमने ये बताया था कि प्रोकैरियोट में मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल नहीं होता है। तो यहाँ बोलना दे हैव, यानी इसके पास है, तो यही गलत हो गया ना। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कब होगा, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या है, ये तो सेल ऑर्गेनल है, यही तो प्रोकैरियोट में नहीं पाया था। न्यूक्लियस जो है न्यूक्लियस नहीं पाया था, उसमें नेकेड न्यूक्लियस बोल सकते हैं या फिर बोलते हैं न्यूक्लियोलस पाया जाता है। ठीक है, तीसरा ऑप्शन क्या करें, दे हैव 70s राइबोसोम, बिल्कुल सही बात है,
दे मल्टीप्लाई मच फास्टर दैन यूकैरियोटिक सेल, ये भी सही है। तो आंसर क्या हो गया, आंसर हो गया 2। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इन सम फोटोसिंथेटिक प्रोकैरियोट, यानी फोटोसिंथेटिक प्रोकैरियोट की बात कर रहा है, पिगमेंट कंटेनिंग स्ट्रक्चर इज, तो यानी कि पिगमेंट कंटेनिंग स्ट्रक्चर जो होता है वो क्रोमेटोफोर होता है, यानी कि फोटोसिंथेसिस में, फोटोसिंथेसिस होता है जो प्रोकैरियोट में। देखो क्या होता है कि ये अगर प्रोकैरियोटिक सेल है, सबसे बाहर वाला जो है वो सेल वाल हुआ, अभी ग्लाइकोलिसिस की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, ठीक है, सेल वाल ले रहे हैं, और ये क्या होगा, सेल मेम्ब्रेन का इन्वेजिनेशन अंदर की ओर होगा, ठीक है। तो इसी को बोलते हैं क्रोमेटोफोर, इसमें क्या होता है, फोटोसिंथेटिक पिगमेंट होता है, ठीक है। चलिए, तो आंसर क्या होगा, क्रोमेटोफोर। देखिए क्या हो गया यहाँ पे, यहाँ ऑप्शन 1 नंबर ऊपर होना चाहिए, 2 नंबर नीचे होना चाहिए, ठीक है। चलिए आप नंबर से समझ जाएंगे, ठीक, PDF में मैं वो ठीक कर दूंगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, स्पेशल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर मेनली एसोसिएटेड विथ रिस्पायरेशन, सिक्रेशन एंड प्रोसेस ऑफ रेप्लिकेशन। तो ये सेम बात है, जैसे ये है सेल वॉल, ये है सेल मेम्ब्रेन, इसी का इन्वेजिनेशन होता है तो बनाता है मेसोजोम। मेसोजोम हेल्प करता है सेल वॉल फॉर्मेशन में, रेस्पायरेशन में, सेक्रेशन में एंड रेप्लिकेशन में। तो इसका नाम क्या होगा, मेसोजोम। अगला क्वेश्चन है कि प्लाज्मिड कंटेन, प्लाज्मिड में क्या होगा, डबल सर्कुलर डबल, एक सेकेंड, ये बोला DS मतलब डबल स्ट्रैंडेड, DOU डबल स्ट्रैंडेड, ठीक है। आज जहाँ पे SS लिखा हुआ समझेंगे सिंगल स्ट्रैंडेड, सिंगल स्ट्रैंडेड, ठीक है। बोल रहा है कि प्लाज्मिड जो होता है, पहली बात तो एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल DNA होता है, डबल स्ट्रैंडेड होता है और सर्कुलर होता है। तो आंसर क्या होना चाहिए, आंसर होना चाहिए 1, ये NCERT का लाइन में दिया हुआ है। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सरफेस स्ट्रक्चर फाउंड इन बैक्टीरिया, यानी सरफेस स्ट्रक्चर क्या नहीं था, हमने ये बताया हुआ था कि ये जो है यहाँ पे होता था फ्लैजिला, एक होता था फिम्ब्रियाई, एक होता है पिलाई होता था, ठीक है। ये तीनों को बोलते थे सरफेस स्ट्रक्चर। तो ये था फिम्ब्रियाई, पिलाई, फ्लैजिला, ये क्या हुआ, सरफेस स्ट्रक्चर है। प्लाज्मिड सरफेस स्ट्रक्चर नहीं है, वो क्या होता है, एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल DNA होता है उसमें। ये किस में होगा, प्रोकैरियोट में होता है, जो जेनेटिक में, यानी कि जेनेटिक इंजीनियरिंग में हेल्प करता है। हो गया, ओके 4। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, कहता मेम्ब्रेन, एक सेकंड, बोल रहा कहता मेम्ब्रेन ऑफ RBC, यानी वहाँ पे NCERT में एरिथ्रोसाइट लिखा हुआ है, एरिथ्रोसाइट मतलब RBC। द मेम्ब्रेन ऑफ RBC ऑफ ह्यूमन प्रोटीन, यानी कि हैव प्रोटीन लिपिड, यानी कि कहने का क्या मतलब है कि RBC का जो ऑब्जर्वेशन किया गया था तो उसमें कितना परसेंटेज प्रोटीन था, कितना परसेंटेज लिपिड था। तो 52% क्या था, प्रोटीन था, और 40% जो था क्या था, लिपिड था। तो इसका आंसर कहाँ पे दिया हुआ है, 40% लिपिड, आंसर नंबर 1 2। 52% लिपिड था और 40%, यहाँ पे थोड़ा सा क्वेश्चन मिस्टेक लग रहा है हमको, यहाँ पे 40% होना चाहिए था, एक सेकंड। तो यहाँ पे जो है दिया हुआ 30% नहीं, यहाँ पे 40% होना चाहिए था, ठीक है। तो आंसर आपके हिसाब से 2 होगा। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू प्लाज्मा मेम्ब्रेन, यानी प्लाज्मा मेम्ब्रेन के रिस्पेक्ट में कौन सा स्टेटमेंट है जो गलत है। तो बोल रहा है इट इज़ सिलेक्टिवली परमेबल, ये तो सही है। इट इज़ परमेबल, ये थोड़ा गलत है लग रहा है। अगला देखते हैं, पहले देख लेते क्या बोल रहा है। इट्स मेड अप ऑफ लिपिड, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, ये बात सही है। इट हेल्प इंडोसाइटोसिस प्रोसेस, ये भी सही है। इसका मतलब 3 जो है वो, यानी कि 3 जो है गलत है। 3 को देखो 2 3 उल्टा हो गया, ठीक है। यहाँ भी आप देख लेंगे, ऑप्शन पे ध्यान दीजिए, ठीक है, कि कौन गलत है कौन सही है। आज कुछ ज़्यादा ही उल्टा पुल्टा हो गया ऑप्शन सब, ठीक है, उससे मैटर नहीं करता है। विच टाइप ऑफ ट्रांसपोर्ट ऑफ मॉलिक्यूल अक्रॉस द प्लाज्मा मेम्ब्रेन रिक्वायर्ड एनर्जी, यानी एनर्जी रिक्वायर्ड किस में होता है, एक होता है एक्टिव ट्रांसपोर्ट, एक होता है पैसिव ट्रांसपोर्ट पढ़े थे हम, एक बात है और ये फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट, फैसिलिटेटेड, ठीक है।
एक्टिव ट्रांसपोर्ट जो एटीपी नीडेड होता था, ठीक है। अब पैसिव में नो नीडेड एंड फैसिलिटेटेड में भी नो नीडेड, यहाँ पे भी नहीं चाहिए था। और कैरियर प्रोटीन जो है, कैरियर प्रोटीन इसमें किस में चाहिए था, एक्टिव ट्रांसपोर्ट में कैरियर प्रोटीन चाहिए, पैसिव में नहीं चाहिए और फैसिलिटेटेड में चाहिए। तो इसके हिसाब से जो है एनर्जी यहाँ पे किस में चाहिए, तो फैसिलिटेटेड में एनर्जी नहीं चाहिए, ठीक है। और सिंपल डिफ्यूजन में भी नहीं चाहिए, ऑस्मोसिस में भी नहीं चाहिए, सिर्फ और सिर्फ एक्टिव ट्रांसपोर्ट में जो है एनर्जी चाहिए। ओके, तो आपके हिसाब से आंसर है 4, तो मेरे हिसाब से भी आंसर हो गया 4। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि विच पार्ट ऑफ द सेल वॉल चीफली मेड अप ऑफ कैल्शियम पेक्टेट, यानी कैल्शियम पेक्टेट जो है किस सेल वॉल का कौन सा पार्ट बना होता है। देखो ये है सेल, ये है सेल। जब सेल डिवाइड होता है, तो सेल के यानी कि एक सेल ये हो गया, 2 सेल ये हो गया, ये होता है सेल मेम्ब्रेन, उसके बाद होता है सेल वॉल, इसका भी हो गया ये सेल मेम्ब्रेन, उसके बाद हो गया लास्ट में सेल वॉल। ये दोनों के बीच में जो होता है ये होता है मिडिल लेमला। क्या होता है, मिडिल लेमला होता है। ये मिडिल लेमला कैल्शियम पेक्टेट का बना होता है। किसका बना होता है, कैल्शियम पेक्टेट का बना होता है। समझ गए आप। चलिए, तो इसी तरह से जो है आंसर आपके हिसाब से क्या होगा, 2 हो गया। तो यहाँ तक हम अब देख लिए हैं। तो चलिए, और हम ये बताना चाहेंगे लास्ट में कि आप अगर चाहें तो मेरा जो है इंस्टाग्राम पे भी हमको फॉलो कर सकते हैं, वहाँ भी आपको क्वेश्चन दिया जाता है, ठीक है। यानी डेली प्रैक्टिस सीट दिया जाएगा इंस्टाग्राम में। ओके, तो चलिए, थैंक यू फॉर वाचिंग, गुड लक।